1 2 3। बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शंकर सर की क्लास में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अकाउंट में 75 नंबर ला करके अपने कॉलेज में टॉप कर सकते हैं या फिर अपना नंबर टॉप 10 की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट में आपको ज्यादा नंबर लाना बहुत जरूरी है ताकि आपका ऑल ओवर जो परसेंटेज है वो सबसे बेहतरीन हो और आप टॉप 10 की लिस्ट में रहें। इसमें से सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे अकाउंट से। देखो, बाकी थ्योरी का सब्जेक्ट तो बच्चे पढ़ के याद करके ले आएंगे अपना नंबर, ये उनको भरोसा है। अकाउंट में पीछे हो जाते हैं इसलिए क्योंकि अकाउंट आता नहीं। हो सकता है ट्यूशन नहीं करते, कॉलेज भी नहीं जा रहे हो, जा रहे हो तो समझ में आ नहीं रहे, प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, काम वाम करते होगे। ऐसे ढेरों रीजन हो सकते हैं। इन सभी का समाधान करेंगे आज इस वीडियो में। जान लो कि कैसे आप अकाउंट में प्रैक्टिकल बनाकर, थ्योरी बनाकर 75 में 75 अंक ला सकते हैं। सबसे पहले तो बात है थ्योरी की। देखो, थ्योरी पढ़ के अगर आप नंबर लाना चाहते हो ना, बहुत इजी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। कठिन तब हो जाता है जब आप थ्योरी पढ़ने के लिए जाते हैं तो कुछ यूनिट में तो कुछ ही चैप्टर हैं, एक या दो, पर कुछ यूनिट में एक दो नहीं, लगभग 4 से 5 चैप्टर या 6 चैप्टर तक आपको पढ़ने पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब थ्योरी के चैप्टर ज्यादा होते हैं तो ज्यादा थ्योरी पढ़नी पड़ती है। ज्यादा थ्योरी मतलब उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं। अब अगर मैंने बोला किसी एक चैप्टर से कोई 5 थ्योरी पढ़ना है तो आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, पर अब मैं बोलूं कि आपको लगभग 10 चैप्टर की थ्योरी पढ़नी पड़ेंगी और हर थ्योरी मतलब हर चैप्टर में 5 थ्योरी है तो 50 थ्योरी पढ़ेंगे केवल एक तो क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आप तो बिल्कुल उस पर मेहनत करेंगे ही नहीं। इसलिए थ्योरी वाला भी सरल है पर इस जगह पे वो कठिन हो जाता है। प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो कई बच्चे सोचते होंगे कि हम प्रैक्टिकल के लिए कोई 5 चैप्टर पढ़ेंगे और हो गया तैयारी। ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल भी के लिए क्या है कि उस यूनिट में बहुत सारे चैप्टर दे दिए गए हैं। लगभग 2-3 चैप्टर से भी प्रैक्टिकल, एक यूनिट में 2-3 चैप्टर है और सबसे प्रैक्टिकल आ जाते हैं। ऐसे में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस चैप्टर से हमेशा आ रहा है और किससे नहीं आ रहा है या किससे ऑप्शन में आ रहा है। तो सब कुछ जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में। अब जान लो कि कैसे आप किसी 5 या 6 चैप्टर के प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करके आप पूरे 75 नंबर ला सकते हो। फिर मैं बताऊंगा थ्योरी के बारे में। सबसे पहले ध्यान देना, आपका जो फाइनेंशियल अकाउंट है इसमें सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री सीखना होता है। ठीक है, इसको मैं अपने हिंदी में बताना चाहूँ। सबसे पहले इसी को हम कहते हैं पंजी प्रपंजी। एक बार किसी बच्चे ने मुझसे पूछ दिया था ये है क्या, मतलब ये जर्नल एंट्री है। दैनिक पंजी जिसे आप कहते हैं यही है जर्नल एंट्री। ठीक, यही है जो हर बार यूनिट 1 से आता है। अब इसके साथ साथ रोकड़ प्रवाह भी है जिसको कैश अकाउंट बोलते हैं, वो भी आ जाता है। याद रखो इनके साथ क्या क्या है, इनके साथ आपका रोकड़ खाता आता है। ठीक है, इसका अलग से चैप्टर है, इसी को आप बोलते हैं कैश अकाउंट। अब इसी के साथ साथ आपको बैंक खाता, त्रिस्तंभी, द्विस्तंभी, 3 कॉलम कैश बुक, ये सब आपको पढ़ने होते हैं जो कि इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें ना एक और तो है, पता नहीं क्या, याद नहीं आ रहा मुझे, पर ये 2 चैप्टर मान के चलो। इनके क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस यूनिट 1 के अंतर्गत। यूनिट 2 में आपको मिलता है अंतिम खाते। अब देखो, अंतिम खाते के कोई एक या 2 क्वेश्चन बनाकर अगर आपको लगता है कि आपने सीख लिया और अगला क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। हर एक क्वेश्चन अंतिम खाते के बिल्कुल अलग होते हैं। अगर आपने 1 बनाया तब भी आपसे 2 नहीं बनेगा, अगर आपने 2 भी बना लिया तब भी आपसे 3 नहीं बनेगा, आपने 1 2 3 5 बना लिया तब भी उम्मीद नहीं है कि आपसे 6वां 7वां बन पाए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ना संयोजन को बदल दिया जाता है, अलग अलग चीजें ऐड कर दी जाती हैं, जो कि पहले की तुलना में हम लोग ढूंढोगे ना कि इसका मैंने क्या किया था तो वो मिलेगा ही नहीं, और जब मिलेगा ही नहीं तब फिर आप प्रैक्टिस मतलब उसको बना नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत कठिन है। इसको बनाने के लिए मैं कहूंगा 19 के 19 क्वेश्चन की प्रैक्टिस पढ़नी पड़ेगी। 20 है तो पूरे 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब हर बार हर क्वेश्चन को बार बार बना करके अभ्यास करते रहना है। इसके साथ साथ जो जुड़ा हुआ है वो आपका मूल्यह्रास है। इसी को ना डिप्रिसिएशन करके दिया जाता है।
तो ध्यान रहे ये दोनों चैप्टर के क्वेश्चन अब यूनिट 2 में अंतर्गत आ गए हैं दोनों चैप्टर, और इनसे ही प्रैक्टिकल आते हैं। इसके अथवा में इसका प्रैक्टिकल, इसके अथवा में इसका प्रैक्टिकल, या इसके अथवा में फिर इनका थ्योरी, इस तरह से इसको दिया जाता है। इसी को अपन अब बोलते हैं फाइनल अकाउंट, और एक को बोलते हैं डिप्रिशिएशन। क्या बोलते हैं? डिप्रिशिएशन। यूनिट 3 सबके लिए कॉमन है, उसमें है कंप्यूटराइज का थ्योरी, मतलब कंप्यूटर के जितने भी चैप्टर है ना टैली वाले से संबंधित, इन सब की थ्योरी इसमें दी गई है। तो इसमें आप क्या करते हैं? कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कंप्यूटर की थ्योरी। आते हैं हमारे यूनिट 4 में। यूनिट 4 में आपको पढ़ना होता है किराया क्रय पद्धति, जिसको हम बोलते हैं हायर परचेस। क्या बोलते हैं इसको? हायर परचेस। ये इसको बोलते हैं हायर परचेस सिस्टम। इससे आता है यूनिट 4 से क्वेश्चन। यूनिट 5 पे आपका आ जाता है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, जिसको आप बोलते हैं साझेदारी, फर्मों का लेखांकन। इसके 2 चैप्टर हैं, लेकिन इसके पहले चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि चैप्टर 2 के क्वेश्चन में जो खाते जो बनते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 2 से अधिक हो जाते हैं, और लगभग 4 से अधिक खाते वाले क्वेश्चन को नहीं दिया जाता एग्जाम में, क्योंकि सिर्फ 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। टाइमिंग को भी ध्यान रखा जाता है कि कोई एक क्वेश्चन आपका 2 घंटे ना खाए। ऐसे क्वेश्चनों को दिया जाता है जो लगभग आधे घंटे, 45 मिनट, 40 मिनट में बन सके, क्योंकि आपके पास केवल 3 ही घंटे होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, उसके सेकेंड चैप्टर से बहुत कम कोई एक छोटा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें भले 4-5 खाते बने, पर थोड़ा थोड़ा लिखकर जल्दी बन सकता है, उनको दिया जा सकता है। इसके लिए आपके पास बुक होना चाहिए और उसके उदाहरण को बनाकर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ध्यान देना, इसी के साथ साथ ना संयुक्त साहस, मतलब जॉइंट वेंचर करके आपको चैप्टर मिलेगा। हो सकता है कि इसके प्रैक्टिकल के अथवा में इसका प्रैक्टिकल आए, या इसके प्रैक्टिकल के अथवा में इसका थ्योरी आए, या फिर दोनों के प्रैक्टिकल हो, ये हो सकते हैं। लेकिन हमेशा पार्टनरशिप लास्ट में रहा है और उसके प्रैक्टिकल आते हैं जो कि वसूली खाते होते हैं। तो ये रहे वो 5 प्रैक्टिकल के चैप्टर्स, 5 से 6। इनका प्रैक्टिकल आपको बना करके बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, पूरे टॉपिक को सीखना पड़ेगा, ताकि आपके एग्जाम में आप प्रैक्टिकल को बिल्कुल गलती से भी गलती ना करें और आपके 75 में 75 अंक आपको इजीली मिल जाए। पहली बात। दूसरी बात, जो थ्योरी पढ़ के आना चाहते हैं, मतलब पास होना चाहते हैं, उनको यूनिट 1 के अंतर्गत कम से कम 5 चैप्टर की थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी। 5 चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे तब किसी एक थ्योरी के फंसने के चांसेस होते हैं। यहां पर आएंगे तो आपको लगभग 4 चैप्टर की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, जिसमें पूरा लिस्ट दिया हुआ है यूनिट 2 के अंतर्गत क्या क्या चैप्टर है। जब आप बुक ले लेंगे तो आपको पता चलेगा। यूनिट 3 में तो लगभग, इसमें भी लगभग 3 से लगभग 2-3 चैप्टर है पूरी थ्योरी के, तो लगभग मेरे ख्याल से 3 से 4 चैप्टर यहाँ भी आप कह सकते हैं पूरी कंप्यूटर की थ्योरी पर है। हायर परचेस के अंतर्गत प्रेषण नाम के खाते, मतलब प्रेषण वाले चैप्टर भी आते हैं, मतलब इसमें भी 2-3 चैप्टर है, तो आप समझ सकते हैं 2 से 3 चैप्टर की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। साझेदारी में पढ़ेंगे तो लगभग आपको इसमें 4 चैप्टर की थ्योरी पढ़नी पड़ सकती है। तो देखो थ्योरी वाले में ना चैप्टर की संख्या बढ़ गई, लगभग 5, 4, 9, लगभग 12, 13, 16, 18, 19, 20 के आसपास के चैप्टर हो रहे हैं। तो अब आप पूर्ण स्वतंत्र है ये डिसाइड करने के लिए कि भाई हाँ मैं थ्योरी पढ़ के मेरे को पास होना है तो मैं इतने चैप्टर की थ्योरी पूरा पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, या तो नहीं भाई मुझे इतना सारा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कोई 5 चैप्टर की प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करके केवल प्रैक्टिकल पढ़ के पास हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, तो फिर आप प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे। इसमें मैं कुछ सलाह नहीं दूंगा, ये आपके ऊपर है, आपको क्या ठीक लगता है। आपको प्रैक्टिकल बनाने पे इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल चैनल में जा करके हर एक चैप्टर की प्रैक्टिकल के क्वेश्चन देखकर बना करके सीख सकते हैं। अगर आपको ऐसे अलग अलग वीडियो ढूंढ के नहीं पढ़ना, सीक्वेंस से आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी ले सकते हैं हमारे चैनल में। आप उसको बाय करेंगे तब आपको वो मिलेगा। आप लाइव क्लास के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइव क्लास में क्या होगा, आपको एक परफेक्ट टाइम हम बताएंगे कि भाई शाम के 7 बजे या सुबह के जो भी टाइम रहेगी उस टाइम पे आपको लाइव आना है, अपने फोन में जुड़ जाना है। हम आपको इस तरह से लाइव आकर के पढ़ाएंगे और आपके कमेंट्स में चेक करते रहेंगे कि जो हमने पूछा आप जवाब दे रहे हैं कि नहीं, और आपके पूरा डाउट को क्लियर करते हुए हम आपको चैप्टर को समझाएंगे। पीडीएफ भी हम सेल करते हैं जहां पर इन चैप्टर के प्रैक्टिकल का पूरा सोल्यूशन सॉल्व करके आपको अपलोड कर, मतलब आपको दे दिया जाएगा।
फिर आपको जो आपको समझाया जाएगा ना, आप आसानी से देख-देख करके समझेंगे, नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास नोट रहेगा। उसको बस आप बना-बना करके देखेंगे ताकि आपका अभ्यास और अच्छे से हो और आपसे अगले बार में क्वेश्चन आसानी से बन सके। तो ये कुछ तैयारी के फंडे होते हैं जो कि मैंने आपको समझा दिए। इससे संबंधित कोई भी डाउट होगा कि क्या चैप्टर कैसे पढ़ेंगे, ये कुछ भी आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसके लिए कमेंट कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे 75 में 75 अंक लाना है। बाय बाय।